उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा 2021 के प्रैक्टिस सेट सामाजिक विज्ञान के भूगोल पार्ट में आपका स्वागत है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट ऑप्शन है वेबर महोदय ने किया है उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 2, किस अक्षांश के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 ईस्वी में निर्धारित किया गया? राइट ऑप्शन है 3 इसका 49 अक्षांश उत्तर के सहारे निर्धारित किया गया था। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे ही यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हांगकांग चीन का भाग किस वर्ष बना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1997 में बना। ब्रिटेन से ये चीन में आकर के इसका भाग बना। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हांगकांग को क्या किया था? ब्रिटेन ने चीन को दे दिया था। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी नहीं सुमेलित है, यहाँ राजधानी मिलाना था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो 5 का राइट ऑप्शन तजाकिस्तान जो है स्थल रुद्ध है। यहाँ तजाकिस्तान क्या है? यह स्थल रुद्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में कौन सी श्रेणी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा P9। क्वेश्चन नंबर 7 है संसार के देशों का उत्तर दक्षिण विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक विकास के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पोल्डर क्षेत्र में कृषि वाला देश कौन सा है? तो हाईलैंड है पोल्डर वाला क्षेत्र जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राकृतिक संसाधनों की कमी के उपरांत भी कौन सा देश अत्यधिक औद्योगिकी है? तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी जापान है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में कौन सा शहर जीटी रोड पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 का 2 लखनऊ जीटी रोड पर स्थित नहीं है, बाकी वाराणसी अमृतसर आगरा है। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में किस प्रकार का सबसे अधिक प्रवास होता है? तो देखिए सबसे अधिक प्रवास जो होता है भारत में ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में कौन सी सड़क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी मनाली ले सबसे अधिक ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर है 13 खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से कौन सा कमी का प्रदेश है? खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से कौन सा कमी का प्रदेश है? तो ये केरल। डेल्टा और बेसिन तो उर्वरक होते हैं, यहाँ पे अधिकतर होता है, लेकिन केरल में कमी है थोड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 योजना आयोग ने भारत को कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि 15 प्रदेशों में बांटा है योजना आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 15 क्रमिक विकास की दृष्टि से कोकण तटीय क्षेत्र किस प्रकार की प्रकृति रखता है? तो 15 का राइट ऑप्शन है निमग्नी यानी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता आवश्यक है? तो 16 का राइट ऑप्शन 2 जैव विविधता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का 3 मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। मिजोरम त्रिपुरा मेघालय की लगेगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो 18 का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी। भारत में सबसे अधिक संख्या के खेतों का आकार क्या है? तो जो सबसे अधिक खेतों का आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम यानी 1 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में किस देश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? तो ये जायरी देश में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 21 है कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है? तो 21 का राइट ऑप्शन भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है बुशमैन निवासी हैं? तो जो बुशमैन निवासी हैं ये कालाहारी मरुस्थल के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार ये है 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24 है वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है?
तो यहाँ पर सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का राइट ऑप्शन 3 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से एस्किमो का संबंध किस प्रजाति से है? एस्किमो का संबंध जो है किस प्रजाति से है? 28 का 2 यानी मंगोलायड। जो एस्किमो होते हैं इनका संबंध किससे है? 28 का मंगोलायड यानी कि 2 से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जब जन्म दर उच्च हो जाएगा मृत्यु दर निम्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सी नदी तिब्बती क्षेत्र से निकलती है? तो इसका नाम है 30 का राइट ऑप्शन 3 सतलज। क्वेश्चन नंबर 31 है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सी नदी ज्वारत नदमुखी का निर्माण करती है? तो 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती करती है। क्वेश्चन नंबर 34, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में किसे स्वर्ण रेशा यानी गोल्ड फाइबर की संज्ञा दी गई है? 35 का राइट ऑप्शन जो बनेगा जूट को यानी 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेवेंसराम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? लेवेंसराम की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन रेडजेल महोदय ने किया है। 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो 37 का राइट ऑप्शन यहाँ पे 3 जायरी नदी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो 38 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ब्राजील की धारा ठंडी जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं यानी ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किसी सफ़ेद सोना की संज्ञा दी गई है? तो 40 का राइट ऑप्शन 2 कपास को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंद्रग्रहण होता है जब? तो ये होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी का जब कहाँ आ जाएगी? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में यानी 41 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में किस फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास। कपास के लिए उपयुक्त होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। डूरंड रेखा निम्न में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो 43 का राइट ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 43 का 4 आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, समुच्च रेखाएं क्या होती हैं? तो समुच्च रेखाएं होती हैं क्या? समुद्र स्तर से जो समान ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उन्हीं को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं ही समुच्च रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो 45 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है गुजरात यानी 2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? तो 46 का राइट ऑप्शन फिलाडेल्फिया ये नहीं है बंदरगाह नगर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधी। क्या कहते हैं इसको? कर्क और मकर रेखा वाले भाग को उष्णकटिबंधी भाग कहते हैं। आंसर राइट होगा 3। निम्न में कौन सी स्थलाकृतियाँ नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो 48 का 4 स्टैक। स्टैक ये नदी से नहीं संबंधित है। जलोढ़ प्राकृतिक तटबंध डेल्टा संबंधित है जबकि स्टैक नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी में युवकार की घाटी मिलती है? तो 49 का राइट ऑप्शन होगा 3 यानी हिमानी क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वेल्ड कहते हैं। 3, संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये जो पठार भाग है 51 का 3 प्रायद्वीपीय प्रदेश का ही भाग है ये, अगर संरचना की दृष्टिकोण से देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियों में कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो यहाँ पे जो भिन्न है 52 का 1 नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 53 का है,
भारत का अधिकांश कर्क रेखा के उत्तर में है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून के द्वारा होता है। यही कारण है कि अधिकांश भाग भारत का कर्क रेखा के उत्तर में है। कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में, फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। दंडकारण्य कहाँ पे स्थित है? 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 55, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए जो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गैंडा, यानी कि तो इसी का संरक्षण किया जाता है काजीरंगा में। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, संसार के गेहूं उत्पादक देशों के वितरण को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा प्रक्षेप उपयुक्त है? 56 का एक मालवीय प्रक्षेप उपयुक्त है गेहूं के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए वितरण में मालवीय प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 57, मोहरवेसिक असंतता अलग करती है, तो किसको अलग करती है? 57 का राइट ऑप्शन 1, यानी ऊपरी मेंटल को निचली प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 57, मोहरवेसिक असंतता अलग करती है ऊपरी मेंटल को निचली प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 58, में से काल में डायनासोर विलुप्त हो गए थे, तो ये काल क्या था जिसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे? क्रिटेशियस। 58 का 3। क्वेश्चन नंबर 59, समुद्री जल में निम्न में किसकी मात्रा अन्य से अधिक होती है? तो 59 का राइट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड में। और कोयला खनन हेतु प्रसिद्ध ऊपरी साइलेशिया किस देश में स्थित है? तो 60 का राइट ऑप्शन 2, पोलैंड में। कोयला खनन हेतु ऊपरी साइलेशिया कहाँ पे है? पोलैंड में है, पोलैंड, ऊपरी साइलेशिया। 61 है, भूमध्यसागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो यहाँ पे अंगूर उत्पादन है, अंगूर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न से किसी मृत नगर की संज्ञा दी जाती है? तो 62 का राइट ऑप्शन नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस को दी जाती है। 62 का राइट ऑप्शन नेक्रोपोलिस को मृत नगर की संज्ञा दी जाती है। और क्रेटर झील के समय किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? अंतिम क्वेश्चन है टीजीटी के भूगोल वर्ल्ड का। तो ये देखिए, ए क्रेटर झील के समीप बस्ती जो होगी वो वृत्ताकार पाई जाती है। तो ये थे आज के 63 क्वेश्चन टीजीटी 2021 सामाजिक विज्ञान पेपर भूगोल। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो लिंक मिलते रहें। धन्यवाद।